बच्चों, मैं अभिनव खंडेलवाल स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल नेशनल कॉमर्स एकेडमी पे। मेरे बच्चों, आज की ये जो वीडियो है ये क्लास 12th की बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप और उसका एक टॉपिक आज मैं कवर करूंगा और उस टॉपिक का नाम होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो मेरे बच्चों, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, कृपया करके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। हम किसकी बात करने जा रहे हैं बच्चों? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ड्राइंग्स क्या होती हैं। ड्राइंग्स क्या होती हैं बेटा, ये हम क्लास 11th में पढ़कर आए हैं। जब भी कोई पर्सन अब यानी कि ओनर, जब भी कोई ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए गुड्स या कैश विड्रॉ करता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ये हमने क्लास 11 में पढ़ा था। और अब हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप की। तो यहां पर जो पैसा पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं वो कौन है बेटा? वो है पार्टनर्स। पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए पैसा आप बिजनेस से निकाल रहे हैं तो बिजनेस को वो इंटरेस्ट पे करेंगे। और आज की ये वीडियो इसी के ऊपर है जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ड्राइंग्स जो होती हैं वो दो तरीके की होती हैं बच्चों। एक तो होती है रेगुलर ड्राइंग और एक होती है इररेगुलर ड्राइंग्स। तो दो तरीके की ड्राइंग्स हैं, एक बार फिर से आप पहले समझ लीजिए। एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स और एक होती है इररेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं? जिसमें मुझे डेट्स और मुझे अमाउंट फिक्स होते हैं कि मैंने इस डेट को इतना पैसा निकाला है, लगातार मैं इतना पैसा इस डेट को निकालता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूं कि हर महीने की शुरुआत में मैं 1000 रुपए निकालूंगा तो 1 अप्रैल को निकालूंगा, 1 मई को, 1 जून को, टिल 1 मार्च तक। तो बेटा ये होती है रेगुलर ड्राइंग। सर क्या होती है, एक बार फिर से बात करते हैं। जिसमें डेट्स भी फिक्स हो और अमाउंट भी फिक्स हो उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। और दूसरी होती है बेटा इररेगुलर ड्राइंग, जिसमें डेट भी फिक्स नहीं है, अमाउंट भी फिक्स नहीं है, या दोनों में से कोई एक चीज फिक्स ना हो। फिर से बोलता हूं, डेट भी फिक्स नहीं है, अमाउंट भी फिक्स नहीं है, या दोनों में से कोई भी एक फिक्स ना हो तो उसको हम बोलते हैं इररेगुलर ड्राइंग्स। तो पहले तो आपको यह समझना पड़ेगा कि ये रेगुलर ड्राइंग्स हैं या इररेगुलर ड्राइंग्स हैं। और जब भी इररेगुलर ड्राइंग का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, कैसे पहचानेंगे आप? पहचानेंगे ऐसे कि जब सर अमाउंट फिक्स ना हो या जब डेट फिक्स ना हो तो सर वो इररेगुलर ड्राइंग का क्या होगा बच्चों? केस होगा। इररेगुलर ड्राइंग की अगर मैं बात करूं तो इररेगुलर ड्राइंग में एक ही मेथड आप लगाइएगा, उसका नाम है प्रोडक्ट मेथड। क्या मेथड लगाइएगा? प्रोडक्ट मेथड। इसकी बात मैं अगले वीडियो में आपसे जरूर करूंगा। आज का जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रेगुलर ड्राइंग्स के ऊपर। सर रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती है, जरा एक बार फिर से बता देंगे? बिल्कुल बताएंगे बेटा। जिसमें डेट्स फिक्स हो और आपका अमाउंट भी क्या हो मेरे बच्चों? फिक्स हो, उसको हम बोलते हैं रेगुलर ड्राइंग्स। तो रेगुलर ड्राइंग्स को जब हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, सर ये तो हमें समझ में आ गया कि रेगुलर ड्राइंग्स क्या होती हैं। आज आप इंटरेस्ट के बारे में बता रहे हैं सर, तो इंटरेस्ट के बारे में जरूर बताइए। तो बेटा इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको मंथ्स निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला दूंगा, उस फॉर्मूले को ध्यान से समझिएगा। तो पहले तो मैं इसको रख करूंगा और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा मंथ्स कैसे कैलकुलेट होंगे। तो मंथ्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आप जल्दी से फटाफट से लिख लीजिएगा। तो बेटा जब मैं रेगुलर ड्राइंग की बात करूंगा तो रेगुलर ड्राइंग के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो हम करेंगे टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12।
तो ये मंथ्स कैसे निकलेंगे मैं इसकी आज आपसे बात करने जा रहा हूं। तो मंथ्स को कैलकुलेट करने के लिए बेटा सबसे पहले एक छोटा सा फॉर्मूला लिख लो। मंथ्स कैसे कैलकुलेट होते हैं पहले मैं फॉर्मूले से समझाऊंगा, फिर आपको एक शॉर्टकट ट्रिक भी दूंगा, क्योंकि आप बोर्ड एग्जाम में आपका समय ना बर्बाद हो, तो एक शॉर्टकट तरीका भी है कि हम कैसे मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे। तो मंथ्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होगा टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो जल्दी से पहले ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि मैं किस बारे में बात करने जा रहा हूं। मैंने आपको मंथ्स लिखने का फॉर्मूला बताया, और मंथ्स लिखने का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। इसका हिंदी में मैं अगर मतलब निकालूं तो जब मैंने पहली बार ड्राइंग करी, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, जब मैंने पहली बार ड्राइंग करी तो कितना समय बचा, प्लस जब मैंने आखिरी बार ड्राइंग करी तो कितना समय बचा, अपॉन क्या करूंगा मेरे बच्चों, 2। तो इस तरीके से आपके मंथ्स कैलकुलेट होंगे। तो फटाफट से अब ये फॉर्मूला आपने लिख लिया होगा, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इसके केसेस के बारे में। जल्दी से केसेस समझिए। तो केस नंबर 1, और हर केस में 3 सब केसेस होंगे। व्हेन ड्राइंग्स आर मेड, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन एवरी मंथ, इन एवरी मंथ, हर महीने पैसे निकाल रहे हैं। और मैंने आपको बोला कि हर केस में क्या होंगे मेरे बच्चों, हर केस में 3 सब केसेस होंगे। कौन कौन से सब केसेस होंगे हम उसकी बात करेंगे। केस नंबर 1, जब मैं पैसा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकालूं, हर महीने की पहली तारीख को पैसा निकालूं, ठीक है सर। दूसरा केस, जब मैं पैसा इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ निकालूं, यानी कि हर महीने की आखिरी तारीख को निकालूं। तीसरा केस, जब मैं पैसा इन द मिडिल, बीच में ऑफ एवरी मंथ कैलकुलेट करूं, हर महीने के बीच में कैलकुलेट करूं। तो मेरे बच्चों मैंने आपको बोला कि जब हम रेगुलर ड्राइंग के केसेस पढ़ेंगे तो रेगुलर ड्राइंग के जितने भी केसेस हैं उसमें 3 सब केसेस हैं। क्या क्या सब केसेस हैं मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। पहला सब केस मैंने आपको बताया कि जब मैं हर महीने के कब बेटा, शुरुआत में पैसे निकालूं। दूसरा मैंने आपको बताया हर महीने के लास्ट में पैसे निकालूं। और तीसरा सब केस मैंने आपको बताया हर महीने के कब निकालूं बेटा, मिडिल में पैसा निकालूं। तो सबसे पहले मैं रफ में काम कर लेता हूं, आप लोग एक ही बार करिएगा, बाद में आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। मैं मंथ्स लिख लेता हूं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। सर आप ये क्या कर रहे हैं, ये बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये मैंने रफ में एक बार मंथ्स लिखा है ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि मैं मंथ्स कैसे कैलकुलेट कर रहा हूं। आपको ये करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप एक शॉर्ट ट्रिक से भी ये करेंगे जो मैं वीडियो के लास्ट में आपसे जरूर डिस्कस करूंगा। सबसे छोटी बात पहले मैं आपसे करता हूं कि जब मैंने हर महीने पैसे निकाले, और एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, मान लेता हूं कि मैं हर महीने 1000 रुपए निकाल रहा हूं। तो जरा जल्दी से दिमाग लगाओ मेरे बच्चों, अगर मैं 1000 रुपए निकाल रहा हूं तो चाहे मैं महीने की शुरुआत में निकालूं, चाहे मैं महीने के लास्ट में निकालूं, चाहे मैं महीने के मिडिल में निकालूं, मैं पूरे साल में कितने रुपए निकालूंगा। सर ये तो बड़ा आसान है, चाहे मैं किसी भी केस को ले लूं, 1000 इंटू 12 कर लेते हैं सर, तो हमारी टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाएंगी। वेरी गुड बच्चों। तो जब मैं टोटल ड्राइंग्स की बात करूंगा तो टोटल ड्राइंग्स मेरी आएंगी ड्राइंग्स इंटू 12, जो भी मैंने ड्राइंग करी इंटू 12 महीने तक करी है तो मेरी टोटल ड्राइंग्स कैलकुलेट हो जाएंगी।
आई होप इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो बेटा मैंने आपको जो फॉर्मूला दिया आईओडी कैलकुलेट करने के लिए, वो फॉर्मूला दिया था टोटल ड्राइंग्स, अगर आपको अभी याद हो तो, जो ऊपर कैलकुलेट हो गई, इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12 इनटू मंथ्स अपॉन क्या बच्चों 12। तो ये फॉर्मूला सब में सेम ही रहेगा। मैं यहां लिख देता हूं टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12, और ये चीज मैं यहां पर भी लिख देता हूं टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन क्या 12। वेरी गुड। तो मैं ये मंथ्स कैसे कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए जल्दी से एक बार अपने पीछे पेज पलट लीजिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला मैंने आपको क्या दिया है, जल्दी से बात करते हैं। फॉर्मूला मैंने दिया है, जब मैंने पहली बार पैसे निकाले तो कितना समय बचेगा, प्लस कितना समय मतलब कितने महीने बचेंगे, प्लस जब मैंने आखिरी बार पैसे निकाले तो कितने महीने बचेंगे, अपॉन क्या करने वाला हूं 2, तो मेरा मंथ्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो बेटा अब मैं बात करता हूं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो सर टोटल ड्राइंग तो अगर हम 1000 रुपए निकाल रहे हैं सर, तो टोटल ड्राइंग तो 12000 हो गई, क्योंकि 1000 इंटू 12 करूंगा तो 12 हो गई। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन होगा, सपोज अगर 10% है 10, 9 है 9, तो रेट अपॉन 100 कर लेंगे। मंथ्स कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, आप जल्दी जल्दी ये बताइए। तो बेटा इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल रहा हूं, तो जरा जल्दी से दिमाग लगाओ चुटकी बजाते ही कि जब मैंने पहली बार पैसा निकाला होगा तो क्या डेट होगी, 1 अप्रैल होगी सर। हाँ सर 1 अप्रैल होगी। तो बेटा जब मैंने पहली बार 1 अप्रैल को पैसा निकाला तो कितने महीने बचे, अप्रैल को भी काउंट कर लो नहीं कर लो। हाँ सर बिल्कुल करिए। तो बेटा पहली बार पैसा निकाला तो 12 महीने बचे, अप्रैल से लेकर मार्च तक। अप्रैल को क्यों काउंट करा सर, क्योंकि 1 अप्रैल को पैसा निकाला था। अच्छा आखिरी बार कब पैसा निकाला होगा सर, यहां निकाला होगा मार्च में, तो वो कब निकाला 1 मार्च को। तो बेटा मार्च को भी पूरा महीना काउंट कर लो। तो जब पहली बार पैसा निकाला था तो 12 महीने बचे थे, जब आखिरी बार पैसा निकाला था तो कितने महीने बचे थे बेटा, 1 महीने, मार्च का पूरा अपॉन 2। तो 13/2 जब मैं करूंगा 13/2, तो बेटा ये कितने मंथ्स होते हैं, तो मंथ्स हटाकर सही पहचाना आपने, मैं लिख देता हूं 6.5। तो 6.5 मंथ्स कैलकुलेट हो जाएंगे। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो एक बार सोचिए कि जब मैंने पहली बार पैसा निकाला तो कितना समय बचेगा, जब मैंने आखिरी बार पैसा निकाला तो कितना समय बचेगा, अपॉन 2। चलिए अब मैं बात करता हूं दूसरे केस की, जब मैं इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ पैसे निकालूं, यानी कि हर महीने के लास्ट में। तो मैं इनको तो रब कर देता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। तो बेटा जब मैं हर महीने के लास्ट में निकालूंगा पैसा, तो पहली बार मैंने पैसा कब निकाला होगा सर, अप्रैल लास्ट में निकाला होगा। ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं बेटा, आपसे इसीलिए पूछ रहा हूं ताकि आपको ये बातें समझ में आए। तो बेटा अप्रैल लास्ट में निकाला होगा, यानी 30 अप्रैल को निकाला होगा। तो अप्रैल को तो काउंट मत करना, तो पहली बार जब पैसा निकाला था तो 11 महीने बचे होंगे, यानी मई से लेकर मार्च तक। आखिरी बार जब पैसा निकाला होगा तो क्या डेट होगी सर, 31 मार्च। तो महीने के लास्ट में निकाला, वो भी मार्च लास्ट में, तो कोई भी मंथ नहीं बचे। अब मार्च लास्ट में निकाला तो मंथ ही नहीं बचे। तो 11/2 अगर मैं कर देता हूं तो बेटा ये मंथ्स की जगह मैं लिख लूंगा 5. वेरी गुड। अब बच्चों मैं आखिरी समझाता हूं, जब मैंने मिडिल में पैसा निकाला, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडिल में पैसा निकाला। तो बेटा जब मैंने पहली बार पैसा निकाला होगा तो कब निकाला होगा सर, 15 अप्रैल को। अब बताइए सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15 अप्रैल को निकाल रहे हैं सर, कोई बात नहीं बच्चों। तो 11 महीने तो मई से लेकर मार्च तक बच रहे हैं बच्चों, तो 11 महीने तो ये बच रहे हैं, और 0.5 जो मंथ है वो अप्रैल का बच रहा है, क्योंकि 15 अप्रैल को निकाला है तो आधा महीना तो अप्रैल का चला गया, आधा तो बच रहा है ना। तो 0.5 और 11, ये आखिरी बार जब पैसा निकाला होगा तो कब निकाला होगा, मार्च के मिड में, तो मार्च आधा अभी भी बच रहा होगा। तो बेटा ये जो फिगर आएगी
ये मेरी आएगी 11.5 शुरुआत में बचे, और आखिरी बार मार्च के आगे बचे यानी 0.5 अपॉन 2। तो बेटा ये मंथ्स की जगह पर मैं लिख देता हूं 12 महीने। तो जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन करिए। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मैं आपको इसकी अगली वीडियो में इसका सॉल्यूशन फिर से कोशिश करूंगा कि और अच्छे से आपको ये चीजें समझ में आए। जल्दी से ये करिए, फिर हम दूसरे केस की तरफ बढ़ेंगे। जब ड्राइंग्स आर मेड फॉर एवरी 9 मंथ्स। हाँ बच्चों, केस नंबर 1 तो आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं केस नंबर 2 की तरफ। केस नंबर 2 भी नोट डाउन जल्दी से कर लीजिए। केस नंबर 2 है कि जब मैंने when drawings are made, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, are made regularly for 9 months। कितने महीने के लिए बेटा? 9 months के लिए। तो सर 9 months ही कैलकुलेट करते हैं, हम मार्च तक क्यों लिख रहे हैं? वेरी गुड बेटा। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मैं ये जनवरी, फरवरी, मार्च हटा देता हूं क्योंकि मैं 9 मंथ्स तक ही पैसा निकाल रहा हूं। तो मैं यही देखूंगा, इसी चार्ट को देखूंगा। जैसा कि मैंने आपको बोला था मेरे बच्चों कि हर केस में 3 क्या होते हैं, जल्दी जल्दी से, बिल्कुल जल्दी जल्दी बताइए मुझे। 3 केसेस होते हैं बच्चों। इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, in the beginning of every month, in the last of every month, और in the middle of every month, in the middle of every month। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला तो सर हमें ये पता है कि आपने अभी हमें बताया था कि जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है सर टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। ये हर जगह सेम रहने वाला है ना बच्चों? तो टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। यहां पर भी सेम रख लो, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन क्या बच्चों? 12। तो ये तो सेम ही आने वाला है सर। अब सर जल्दी जल्दी बताइए 2 चीजें, एक तो टोटल ड्राइंग कैसे निकलेंगी और एक मंथ्स कैसे निकलेंगे। मंथ्स के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है, जब पहली बार ड्राइंग करी तो कितना समय बचेगा, जब आखिरी बार ड्राइंग करी तो कितना समय बचेगा, दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाय क्या करना है? 2 मंथ्स कैलकुलेट हो जाएगा। टोटल ड्राइंग कैसे निकलेंगी सर? अगर मैं 1000 रुपए निकालूं और वो भी सिर्फ 9 मंथ्स तक, तो चाहे बिगनिंग में निकालूं सर, चाहे लास्ट में निकालूं सर, चाहे कब निकालूं बच्चों, चाहे मैं मिडिल में निकालूं, तो सर टोटल ड्राइंग्स तो बिल्कुल सिंपल से निकल कर आएंगी। ड्राइंग्स इनटू 9 मंथ्स कर देते हैं, यानी कि 1000 रुपए निकाले तो 9000 रुपए टोटल ड्राइंग्स होंगी सर। अब आप जल्दी से मंथ्स कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो जब मैंने पहली बार पैसा निकाला होगा तो कब निकाला होगा? अगर मैं इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पर आऊं तो सर कितनी बार पूछेंगे? 1 अप्रैल को निकाला होगा। ठीक है बेटा, तो 1 अप्रैल को, यानी अप्रैल को भी काउंट कर लो। अप्रैल से लेकर दिसंबर तक होते हैं 9 महीने। सर मार्च तक क्यों नहीं काउंट कर रहे? क्योंकि बेटा इसमें हम 9 महीने ही कंसीडर कर रहे हैं, हम मार्च तक देख ही नहीं रहे। तो 9 महीने बचे, यानी दिसंबर तक, पूरा यहां से लेकर यहां तक। अब जब मैंने आखिरी बार पैसा निकाला होगा तो 1 ऑफ दिसंबर को निकाला होगा, तो दिसंबर पूरा बच रहा होगा। 1 दिसंबर को निकाला होगा सर, तो दिसंबर पूरा बच रहा होगा। तो 9 + 1/2, तो कितने मंथ्स होते हैं? ये होते हैं 5 मंथ्स। वेरी गुड बेटा, तो मैं यहां पर लिखूंगा 5 मंथ्स। अब ये वाला आप अगर मेरे फॉर्मूले को समझ गए हैं तो ये आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क है कि आप मुझे मंथ्स कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। इससे मुझे पता चलेगा कि कौन कौन बच्चे ने वीडियो देखी और कौन कौन बच्चा आंसर निकाल पा रहा है। तो ये तो मैं नहीं बताने वाला, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। आते हैं इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो सर अगर हम मिडिल ऑफ एवरी मंथ में निकालें, अब बताइए सर, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है मिडिल ऑफ एवरी मंथ निकालना। तो बच्चों आप बता दो कि पहली बार पैसा 15 अप्रैल को निकाला होगा,
तो 15 अप्रैल को निकाला होगा तो 0.5 तो अप्रैल का बचा होगा, और बाकी पूरे मई से लेकर दिसंबर तक 8 महीने बचे होंगे, तो 8.5 तो ऐसे हो गया। और आखिरी बार जब पैसा निकाला होगा तो 15 दिसंबर को निकाला होगा, तो 0.5 दिसंबर यानी आधा महीना दिसंबर का हो गया। तो ये टोटल कितना हो गया 9/2। तो 9/2 जब मैं करूंगा तो बेटा ये कितने मंथ्स आएंगे, ये आ जाएंगे सर 4.5 मंथ्स। तो फटाफट से इसको भी देख लीजिए, फिर हम अगले केस की तरफ चलेंगे, और अगला केस होगा व्हेन ड्राइंग्स आर मेड फॉर एवरी 6 मंथ्स, यानी सिर्फ 6 महीने तक मैं ड्राइंग्स करूंगा। फटाफट से इसको देख लीजिए। हाँ बच्चों, तो हम अगले केस पर आते हैं जो है हमारा केस नंबर 3। और केस नंबर 3 मैंने आप लोगों को क्या बोला बच्चों, जब मैं ड्राइंग्स करूंगा व्हेन ड्राइंग्स आर मेड रेगुलरली फॉर कितने मंथ्स, 6 मंथ्स। तो बेटा अब मैं जल्दी से टोटल ड्राइंग्स पर पहले आ जाऊं। 1000 रुपए चाहे मैं महीने की शुरुआत में निकालूं, चाहे मैं लास्ट में निकालूं, चाहे मैं मिडिल में निकालूं, अगर मैं 6 महीने तक निकाल रहा हूं तो इंटू 6 कर टोटल ड्राइंग्स आ जाएंगी। तो फटाफट से इनके भी 3 सब केसेस पर आ जाते हैं। और 3 सब केसेस क्या थे, पहला था इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, दूसरा था इन द लास्ट ऑफ एवरी मंथ, और तीसरा कौन सा था बच्चों, इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो शुरू करते हैं बहुत जल्दी से अपना टोटल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा उसके बारे में। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला बार बार यही सेम है, बड़ा आसान है क्लास 12 में अकाउंट्स करना, इनटू मंथ्स अपॉन 12, और फिर आईओडी टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12, फिर आईओडी टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। अब शुरू करते हैं कि मंथ्स कैसे कैलकुलेट होगा, और फॉर्मूला वही रहेगा। जब मैंने पहली बार पैसे निकाला तो कितना समय बचा, जब मैंने आखिरी बार पैसा निकाला तो कितना समय बचा, दोनों को जोड़कर डिवाइडेड बाय 2। सर शुरू करने से पहले जो गलती है उसे सुधार लीजिए। क्या गलती करी है बेटा, मैंने 6 महीने लिखने हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने फालतू लिखे, इनको हटा देता हूं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, बात खत्म हो गई। तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ में जल्दी से पहली बार पैसा कब निकाला होगा, पहली बार पैसा सर आपने 1 अप्रैल को निकाला होगा, तो पूरे 6 महीने बचे बेटा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अप्रैल को काउंट करूंगा। आखिरी बार पैसा कब निकाला होगा सर 1 सितंबर को, तो सितंबर पूरा बचा, मार्च तक तो देखना ही नहीं है, तो कितने मंथ्स हो गए 7/2 जब मैं करूंगा तो आप ही मुझे बताइए कितने मंथ्स हो गए, ये हो गए 3.5। अगेन ये वाला पार्ट फिर से आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जानना चाहूंगा कि किसने यहां तक वीडियो देखी है। और तीसरा इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ, सर मिडिल ऑफ एवरी मंथ बड़ा आसान है, बच्चे जबरदस्ती डरते हैं। पहली बार पैसा निकाला होगा अप्रैल बीच में 15 अप्रैल को, तो 0.5 तो अप्रैल बचा होगा, और उसके बाद 1 2 3 4 5 महीने पूरे मई से लेकर सितंबर तक बचे होंगे, प्लस आखिरी बार जब पैसा निकाला होगा तो सितंबर बीच में निकाला होगा, तो सितंबर का भी 0.5 मंथ्स बचे हैं, तो 6/2, यानी कि यहां पर जब मंथ्स कैलकुलेट करेंगे आप तो कितने मंथ्स आएंगे आपके, यहां पर आएंगे 3 मंथ्स। तो फटाफट से इसको भी कॉपी कर लीजिए, फिर हम अपने आखिरी केस की तरफ बढ़ेंगे, और उसके बाद मैं ये जानना चाहूंगा कि आप लोगों में से कितने लोगों ने मुझे आंसर्स दिए हैं। फटाफट से करिए, फिर हम बात करेंगे व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन एवरी क्वार्टर। हाँ मेरे बच्चों, शुरू करते हैं आखिरी केस। आखिरी केस क्या है, अभी मैंने आपको बताया था
केस नंबर 4, when drawings are made in every quarter, हर क्वार्टरली हम पैसे निकाल रहे हैं। तो बेटा अगर हम क्वार्टरली पैसे निकाल रहे हैं तो सबसे पहले तो पूरे साल लिख लेते हैं, हमने मिटा दिए थे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी और क्या मेरे बच्चों, मार्च। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि एक क्वार्टर में कितने मंथ्स होते हैं, तो सर एक क्वार्टर में 3 मंथ्स होते हैं। एक तो अप्रैल, मई, जून, एक जुलाई, अगस्त, सितंबर, एक अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और एक जनवरी, फरवरी, मार्च। तो साल में कितने क्वार्टर हुए बेटा? सर साल में हुए 1 2 3 4, साल में 4 क्वार्टर हुए। तो अगर मैं आपसे इसमें भी 3 सब केसेस की बात करूं, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, इन द बिगिनिंग, फिर बेटा केस नंबर बी, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द लास्ट ऑफ एवरी क्वार्टर, और फिर केस नंबर सी, व्हेन ड्राइंग्स आर मेड इन द मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर। तो शुरू करते हैं। तो बेटा जब मैंने पहली बार पैसा निकाला होगा, पहले तो फॉर्मूला, चाहे अब मैं कहता हूं कि मैं 1000 रुपए क्वार्टरली निकाल रहा हूं, तो बेटा मेरी जो टोटल ड्राइंग्स होंगी वो कैसे आएंगी? सर आपने बताया था कि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो सर आपकी टोटल ड्राइंग 4000 आएंगी, इंटू 4 कर लेंगे। हाँ बच्चों यही करना है। तो फॉर्मूला आईओडी का जो होगा वो होगा टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। यहां पर भी ये लिखने जा रहा हूं, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। यहां पर भी सेम, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। सर यहां मंथ्स निकालने में दिक्कत हो जाएगी, क्यों होगी बेटा? बड़ा आसान सा है। जब मैं ये कहता हूं कि मैं हर क्वार्टर के शुरुआत में पैसे निकाल रहा हूं, फिर से सुनना केस को, हर क्वार्टर के शुरुआत में, तो पहली बार जब मैंने पैसा निकाला होगा तो इस क्वार्टर की शुरुआत में यानी 1 अप्रैल को निकाला होगा, तो मेरे पास पूरे 12 महीने बचे, अप्रैल को भी काउंट करूंगा। आखिरी बार जब मैंने पैसा निकाला होगा तो इस क्वार्टर में निकाला होगा, ये लास्ट क्वार्टर है, और इसमें भी 1 जनवरी को, तो जनवरी भी काउंट करूंगा, फरवरी भी काउंट करूंगा और मार्च भी काउंट करूंगा। तो 12 + 3/2, यानी अगर मैं मंथ्स की बात करूं तो सर ये मंथ्स तो बड़े आसान निकले, 7.5 आएंगे। अब मैं इन द लास्ट की बात करूं, हर महीने के आखिरी में पैसा निकालता हूं, हर क्वार्टर के लास्ट में पैसा निकालता हूं। तो हर क्वार्टर के लास्ट में निकालता हूं, तो सर पहली बार पैसा जून लास्ट में निकाला होगा, तो सर अप्रैल में जून को काउंट मत करिए क्योंकि जून लास्ट में निकाला। अब आपके पास पहली बार जो पैसे महीने बचे वो 9 मंथ्स बचे। आखिरी बार आपने मार्च लास्ट में पैसा निकाला होगा, तो सर कुछ बचा ही नहीं, तो कितने मंथ्स हो गए मेरे बच्चों? ये हो गए 4.5। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैं कह रहा हूं हर महीने के हर क्वार्टर के लास्ट में पैसा निकाला, तो आपने इस क्वार्टर के लास्ट में निकाला, ये पूरा क्वार्टर गायब हो गया, 9 मंथ्स बचे, और फिर इस क्वार्टर के लास्ट में निकाला, महीने नहीं बचे, 9/2 4.5। अब मेरे बच्चों ये वाला मिडिल वाला फिर से होमवर्क आप मुझे बताएंगे कि क्या आंसर आना है, और इसके बारे में जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। तो ये मैं मान लूंगा कि आपने ये वीडियोस देखी। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में एक प्रॉमिस करा था कि ये तो लॉन्ग कट मेथड है, ये तो जरूर सिखाऊंगा मैं, क्योंकि सीबीएसई कहता है कि ऐसे जरूर सिखाइए। एग्जाम में जब आएगा तो एक शॉर्टकट मेथड भी है, तो जल्दी से हम शॉर्टकट मेथड भी सीखते हैं, और अब आपको मैं तुरंत ले चलता हूं शॉर्टकट मेथड की जगह। हाँ जी बच्चों, प्रॉमिस निभाता हूं अपना और शॉर्टकट मेथड की तरफ आपको लेके चलता हूं। हेडिंग डाल देता हूं शॉर्टकट मेथड। बड़ा आसान सा है कि आप कैसे मंथ्स को कैलकुलेट करेंगे जब आप रेगुलर ड्राइंग्स की बात करेंगे। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, जल्दी से बता दीजिए। तो बेटा रेगुलर ड्राइंग्स में मंथ्स कैसे कैलकुलेट होगा,
आप फटाफट से देखिए, मैंने आपको 4 केसेस पढ़ाए हैं। जब मैं हर महीने पैसे निकालूंगा यानी 12 महीने तक निकालूंगा, ठीक है। जब मैं 9 मंथ्स के लिए निकालूंगा, जब मैं 6 मंथ्स के लिए निकालूंगा, और एक मैंने आपको बताया जब मैं क्वार्टरली निकालूंगा, मैं ऊपर लिख देता हूं, लेकिन इस केस में मेरे पास 12 महीने तो होंगे ही होंगे, 12 महीने यहां पर भी होंगे, ठीक है बच्चों। और हर केस में मैंने आपको क्या बताया, हर केस में मैंने आपको यह बताया था कि हर केस में कितने सब केसेस होंगे। तो सर हर केस में आपने हमें बताया था कि हर केस में 3 सब केसेस होते हैं। वेरी गुड बेटा। और वो 3 सब केसेस क्या होते हैं, जब मैंने इन द बिगनिंग में निकाला हो, जब मैंने इन द लास्ट में निकाला हो, और जब मैंने इन द मिडिल में निकाला हो। तो सर जल्दी जल्दी मंथ्स बताइए। तो मंथ्स कैसे कैलकुलेट होंगे बेटा, देखिए यहां पर तो पूरे 12 महीने हैं, 12 महीने 12 महीने। यहां पर कितने महीने हैं, 9 महीने 9 महीने 9 महीने। यहां पर कितने महीने हैं, 6 महीने 6 महीने 6 महीने। यहां पर कितने महीने हैं, 12 महीने 12 महीने। क्वार्टरली निकाल रहा हूं लेकिन निकाल तो पूरे साल में ही रहा हूं, तो 12 महीने यहां पर भी है। तो सर जब भी मैं बिगनिंग की बात करूं, अभी इस केस को छोड़ देना बेटा, क्वार्टरली नहीं बता रहा हूं मैं, 12 9 और 6 मंथ्स बता रहा हूं। तो सर जब भी हम बिगनिंग में पैसा निकालें तो +1/2 कर देना, मंथ्स वही आएंगे जो आपने निकाले हैं, आप एक बार चेक करिएगा। सर जब हम लास्ट में निकालें तो -1/2 कर देना, मंथ्स वही आने वाले, चेक करिएगा जरूर। जब हम मिडिल में निकालें तो सर ना प्लस करें ना माइनस करें, सीधे अपॉन क्या कर दें, 2 कर दें। सर क्वार्टरली क्यों छोड़ दिया, क्वार्टरली इसलिए छोड़ दिया बेटा क्योंकि यहां पर 1 नहीं, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो बिगनिंग में +3, लास्ट में -3, और मिडिल में ना प्लस ना माइनस, 12/2। तो मंथ्स एक बार आप इसको और अपनी थ्योरी को जब मैच करेंगे तो आपका मंथ्स एकदम टैली होंगे। और यह है शॉर्टकट तरीका, जब बोर्ड में क्वेश्चन आए तो जल्दी से मंथ्स कैलकुलेट करने का यही एक तरीका है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एक बार फिर से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अच्छे से लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू बच्चों।